धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहां से निकल आया? ये अल्फाज उस सफीर के हैं जो उस वक़्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के, और जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा था। ख़त NSC में पढ़ा भी गया, और फिर जब एलामिया जारी हुआ तो उसमें जो आखिरी जुमला हर बात कह देता है कि साजिश का कोई दूर दूर तक कोई ना सबूत है न कोई निशान है। अब अगर धमकी की बात की जाए तो जनाब स्पीकर हेनरी किसिंजर ने मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एटमी ताकत बनाने के हवाले से क्या कहा था, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। धमकी के हवाले से जब 9/11 हुआ तो आर्मिटेज ने, जो अमरीकी जो उसको ऑफिशियल थे, उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के जो ऑफिशियल थे क्या धमकी दी थी, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर धमकी की बात की जाए जनाब स्पीकर, तो फिर 1970 में मरहूम याह्या खान को और जो रूसी जो क़यादत थी वो क्या उन्होंने धमकी आमेज ख़त भी लिखा और बातें भी की। और अगर धमकी को ले लें तो हर रोज़ हम हिंदुस्तान की हुकूमत को धमकियाँ देते हैं, वो हमें धमकियाँ देते हैं, तो क्या वो साजिश है? खुद इमरान नियाजी ने यह कहा था कि मोदी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, वो आएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। उसने फिर फ़ोन तक ना लिया और फिर अपना अला हज़रत क्यास। ये धमकी की तारीख तो बहुत लंबी है। असल बात यह है कि उसमें साजिश का अंसर जनाब स्पीकर कहाँ से निकला। लेकिन कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा।